हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। यहाँ पर आज हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ था और इसी एग्जाम से रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रही है कि इस एग्जाम में हमें एक स्कैम देखने को मिला है। तो क्या है ये स्कैम, क्या पूरा मैटर है, इससे आपके एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, फिर से एग्जाम होगा, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब से ये न्यूज आई है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्या पूरा मैटर है। मतलब ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस बार के आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि अभी तक हम बाकी एग्जाम्स में देखते थे कि कुछ ना कुछ स्कैम होता था, बट बैंक के एग्जाम में यूजुअली ऐसा कोई स्कैम हमने कभी देखा नहीं है। और पहली बार में भी ऐसा हुआ है कि आईबीपीएस क्लर्क यानी कि बैंक के एग्जाम में भी हमें एक स्कैम देखने को मिला है, वो भी एआई की हेल्प से। तो एआई, जहां पर एक तरफ हम लोग एआई को यूज करते हैं अपने हेल्प के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कोई इसका मिसयूज भी कर रहा है। तो एआई जितना हमारे लिए हेल्पफुल है उतना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो क्या पूरा मैटर है, चलिए डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइम आज का कोई भी न्यूज आर्टिकल आप ओपन करेंगे तो हर जगह आपको एक ही हेडलाइन देखने को मिलेगा, 10 arrested in Lucknow for using AI tool to cheat in IBPS clerk exam 2025. Solvers gang adept in mixing proxies photos using AI busted. Solvers gang that used AI to create modified photos for biometric spoofing busted. Solver gang busted for IBPS clerk exam 2025. 10 arrested in Lucknow। मतलब आज या कल का कोई भी न्यूज आर्टिकल आप उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज वेबसाइट आप देख लीजिए, हर जगह आपको इसी स्कैम से रिलेटेड न्यूज देखने को मिलेगी कि अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको स्कैम देखने को मिला है। तो ये स्कैम है क्या, जो एआई की हेल्प से किया गया है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए ये न्यूज आर्टिकल है, फॉर्म भरते समय एआई से बनाते थे अभ्यर्थी सॉल्वरों की एक जैसी फोटो। देखो इसमें होता क्या था, ये भी है आपका पूरा इन्होंने बताया है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा में सक्रिय सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़, सरगना समेत 10 गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो ये तो हर एक न्यूज़पेपर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सब जगह इस टाइम इसी के बारे में बात की जा रही है। सभी न्यूज आर्टिकल में आपको न्यूज़पेपर पर देखने को मिलेगा, न्यूज वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंक एग्जाम में पहली बार हमने ऐसा कोई स्कैम देखा है कि कुछ इस तरीके का स्कैम हुआ है, और वो भी एआई की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे ये लोग कम से कम 5-5.5 लाख रुपए कमाते भी थे। ठीक है, एक सिंगल कैंडिडेट से। तो चलो पूरा मैटर समझते हैं कि पूरा मैटर है क्या, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि एक मेजर फ्रॉड केस है आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में, इसको डिस्कवर किया गया। यहाँ पर लखनऊ पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई किया है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम लखनऊ के बिजनौर सेंटर में कंडक्ट कराया जा रहा था। तो वहां पर एक कैंडिडेट है जिसको देखकर थोड़ा सा वहां पर जो एग्जामिनर थे, थोड़ा सा उनको डाउट हुआ। जो उस एग्जामिनेशन सेंटर के डायरेक्टर थे उनको डाउट हुआ, उनको लगा कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ अलग होता है, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है, तो उसको देखकर हमें पता चल जाता है, हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। जैसे कि अभी लखनऊ में हुआ था, मैं भी लखनऊ से हूं, तो यहाँ पर पता चल गया था। बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसा बोल रहे थे कि कुछ एग्जाम सेंटर में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, या फिर आप लोग भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी पेपर सॉल्व कर ले रहे थे, या फिर कुछ स्टूडेंट बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, या हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था। मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तो आप नोटिस कर ही लेते हो, है ना। तो बिल्कुल उसी के बेसिस पर जब भी कुछ अलग होता है, नॉर्मल से अलग कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है, वो हमारी नजर में आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से इस पूरे गैंग के बारे में हमें पता चला है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था, लखनऊ पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये कैंडिडेट से लाखों रुपए लेते थे कि हम आपके पेपर को सॉल्व करवाएंगे और आपको पास करवा देंगे। ये पास करवाने की गारंटी भी लेते थे। और इसमें 10 मेंबर को, इस गैंग के 10 मेंबर को अभी अरेस्ट किया गया है। हुआ क्या था कि अभी यूपी के बिजनौर में, मैंने आपको बताया ना, यूपी के लखनऊ में जो बिजनौर में, अगर आप में से कोई लखनऊ से है तो आपको पता होगा कि जब बैंक का एग्जाम होता है तो लखनऊ में अलग अलग जगह पर सेंटर्स जाते हैं। तो बिजनौर में भी आपके कुछ सेंटर्स हैं जहां पर आपको एग्जाम देने जाना होता है, जैसे कि आजादपुरम में हो गया, बिजनौर रोड पे आपको ओमैक्स हो गया, एंड डिजिटल जोन, ये सब वहां पर बिजनौर रोड पर आपको देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर बिजनौर में एग्जामिनेशन सेंटर था और वहीं से इस ग्रुप को पकड़ा गया है। तो वहां पर एक
कैंडिडेट है जिसका नाम है अभिषेक, ये एग्जाम दे रहा था, मतलब अभिषेक एग्जाम दे रहा था गौरव आदित्य की जगह पर, ठीक है। गौरव आदित्य जो रियल कैंडिडेट है उनकी जगह पर एग्जाम दे रहा था अभिषेक। सो मैन नेम्ड अभिषेक वाज टेकिंग द एग्जाम इन प्लेस ऑफ गौरव आदित्य, गौरव आदित्य की जगह पर अभिषेक एग्जाम को दे रहे थे। एंड वहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं शैलेंद्र वाजपेयी जी, ही बिकेम सस्पिशियस एंड रिपोर्टेड द इरेगुलरिटीज टू दी पुलिस। तो यहाँ पर जो इसके डायरेक्टर हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर के, उन्होंने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, फिर वहां की पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब ये जो कैंडिडेट है इसको देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ नॉर्मल से अलग है। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस ने अभिषेक को पकड़ा और फिर इंट्रोगेट किया और दिन जाकर ये जो पूरा स्कैम चल रहा है इसके बारे में हमें पता चला। अब आप आगे देखना कि ये पूरा स्कैम ये लोग करते कैसे थे। अभिषेक ने बताया कि इन्होंने, मतलब ये काफी टाइम से, कुछ सालों से ये बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैंकिंग का एग्जाम हो, मतलब वो सॉल्वर है और वो बाकी कैंडिडेट की जगह पर और भी बहुत सारे एग्जाम्स में दे चुके हैं। सो अभिषेक हिमसेल्फ हैज बीन अपीयरिंग इन एग्जाम्स इन प्लेस ऑफ वेरियस कैंडिडेट फॉर सेवरल इयर्स, मतलब वो काफी सालों से किसी और कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम दे रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी और की जगह पर जाकर एग्जाम दे रहे हैं बिना किसी डर के, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल स्टेटेड दैट द मास्टरमाइंड ऑफ द इंटायर गैंग इज आनंद कुमार। अब इस गैंग के जो मास्टरमाइंड है, मतलब जिन्होंने इस पूरे गैंग को क्रिएट किया है, उनका नाम आनंद कुमार है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आनंद कुमार जी हैं ये बैंक में ही वर्क करते हैं। ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर एट द यूपी ग्रामीण बैंक इन खाबूपुरा संबल, है ना। तो संबल में ये एक असिस्टेंट मैनेजर है यूपी ग्रामीण बैंक में। आप सोचो, बैंक का एम्प्लॉई है, बैंक के एग्जाम में स्कैम करवा रहा है, और बैंक के एग्जाम में स्कैम कराने के लिए इन्होंने पूरा अपना एक ग्रुप, एक पूरा गैंग बना के रखा हुआ है। ही हैड असेंबल्ड अ टीम ऑफ बैंक एम्प्लॉय, सॉल्वर्स एंड ब्रोकर। तो इन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपको बैंक के एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे, सॉल्वर्स देखने को मिलेंगे और ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग के, जो इस स्कैम को करवाते हैं, वो खुद बैंक के एम्प्लॉई हैं। तो इन्होंने बैंक के एम्प्लॉयज को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, कुछ ब्रोकर्स को भी रखा हुआ है और कुछ सॉल्वर्स को भी रखा हुआ है। सॉल्वर्स जो आपकी जगह पर जाकर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ग्रुप इन्होंने, पूरा गैंग इन्होंने ही बनाया है। तो यहां पर होता क्या है कि जो आनंद है ये सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं कैंडिडेट से फॉर द एग्जाम थ्रू अ ब्रोकर नेम्ड रोहित। तो यहाँ पर एक ब्रोकर है जिनका नाम रोहित है, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं कैंडिडेट से, जहां पर उनको ये ऑफर करते हैं कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो और हम तुम्हें एग्जाम में पास करवा देंगे, तुम्हारी जगह हम किसी और को भेज देंगे एग्जाम देने के लिए। सो ही देन टूक मनी फ्रॉम देम एंड गारंटीड देम पैसेज, कि हम तुम्हें पास करवा देंगे, ठीक है। मास्टरमाइंड आनंद कलेक्टेड एन एडवांस ऑफ 2 लाख फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देन अरेंज्ड फॉर सॉल्वर्स। तो वो एडवांस में 2 लाख रुपए ले लेते हैं, उसके बाद किसी सॉल्वर का अरेंजमेंट करते हैं कि उनकी जगह पर कौन जाएगा एग्जाम देने। सॉल्वर्स हु अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम वर पेड 20,000। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर करते हैं जो भी सॉल्वर, उनको 20,000 रुपए दिया जाता है। व्हाइल दोज हु अपीयर्ड फॉर द मेन एग्जाम रिसीव्ड अप टू 1 लाख। और जो मेंस में अपीयर करते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का अमाउंट दिया जाता है। सबसे सोचने वाली बात यह है कि चलो प्रीलिम्स में तो पॉसिबल है क्योंकि वहां पर सिंपली आपका आधार कार्ड देखा जाता है और आपका आईडी कार्ड फोटो देखकर एंट्री मिल जाती है। ये मेंस में कैसे कर लेते थे समझ में नहीं आ रहा है। मेंस में तो आपका प्रॉपर बायोमेट्रिक होता है जहां पर आपका रेटिना स्कैन किया जाता है। तो दैट मींस ये लोग बहुत हाई लेवल का स्कैम कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा जो हमारा आईडी कार्ड वगैरह है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस ये करते थे, क्योंकि मेंस एग्जाम से बच पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वहां पर बायोमेट्रिक होता है जहां पर आपका रेटिना वगैरह भी प्रॉपरली स्कैन होता है। तो ये कैसे ये लोग करते थे ये इन्हीं को पता होगा, टेक्नोलॉजी है, कोई कुछ भी कर सकता है। The remaining funds were distributed among other gang members. After the exam, a total 5.2 lakh was collected from the candidate. मतलब more than 5 लाख रुपीस ये एक कैंडिडेट से लेते थे उनको एग्जाम पास करवाने के लिए, कि हम आपको एग्जाम पास करवा देंगे और आप हमें इतना पैसा दे दो। और इसके लिए पूरा इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ये हाईटेक मेथड यूज करते थे चीटिंग के लिए। चीटिंग के लिए ये एक हाईटेक मेथड यूज करते थे, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द कैंडिडेट वाज रियल और फेक। और ये जो हाईटेक मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो भी ये हाईटेक मेथड यूज करते थे उससे ये बहुत ही मुश्किल होता था आइडेंटिफाई कर पाना कि रियल कैंडिडेट है या फेक कैंडिडेट है। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये मेंस में भी जाके ये काम कर पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली अलग लेवल पर ये
टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब ये करते क्या थे कि जो गैंग मेंबर है वो फेस मिक्सिंग ऐप जैसे कि मिक्स हो गया, ग्राइंडर हो गया, रेमिनी एआई हो गया, चैट जीपीटी, फोटो, और इससे क्या करते थे, कैंडिडेट का और जो सॉल्वर का फोटो है उसको बनाते थे। मतलब कैंडिडेट हो गया, सॉल्वर हो गया, दोनों की फोटो को मिक्स करके एक फोटो बनाते थे जिसमें दोनों का जो फेस है वो रियल कैंडिडेट से, सॉल्वर का जो फेस है वो लगभग अप्रॉक्स 70 to 80% मैच करता था। जैसे आपका है ना आधार में फोटो, लगता नहीं है कि वो आप ही हो लेकिन होते तो आप हो। तो कुछ इस तरीके से ये फोटो बनाते थे कि जो सॉल्वर है उसकी फोटो रियल कैंडिडेट से 70 to 80% मैच करती थी। तो अगर फोटो है भाई थोड़ा बहुत डिक्टो नहीं मैच करता है बट मैच तो कर रहा है ना, तो एग्जामिनर आपको एंट्री दे ही देता था। सो यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी देयर फेस वर मेड 70% आइडेंटिकल। इसका प्रूफ भी मिला है ना, इसका प्रूफ भी मिला है। ये जो एडिटेड फोटो है इसको यूज किया जाता था कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म में और एडमिट कार्ड में, और फिर जो सॉल्वर है वो रियल कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम में जाकर अपीयर करता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये इनका जो चैट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट है, ये भी मिला हुआ है। यहाँ पर फोटो भेजी गई, इनकी फोटो और इनकी फोटो को मिक्स करके एक सिमिलर फोटो बनाया गया और फिर इसको अप्लाई कर दिया गया कि फॉर्म फिलअप करते टाइम यही अपलोड कर दो। इनका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, नोटिफिकेशन आता था, फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट होता था तब से ये अपना काम स्टार्ट कर देते थे, फोटो वगैरह चेंज कर देते थे। ठीक है, एक एआई की हेल्प से फोटो जनरेट करते थे, तो जब फॉर्म फिलअप करते थे तो वही फोटो ये अपलोड करते थे, वही एडमिट कार्ड में भी पेस्ट होता था और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे का पूरा प्रोसेस होता था और फिर ये अपना काम करते थे। तो अभी रिसेंटली जब बिजनौर में इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको पकड़ा गया, तो ये पूरा गैंग सामने आया है और फिर ये पता चला कि किस तरीके से ये सारी चीजें ये करते थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड, 9 आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड और मल्टीपल लैपटॉप्स और 1.53 लाख रुपीस इन कैश, ये सब पुलिस ने क्या किया है, इसको फाइंड आउट किया है, इसको जब्त किया है। ठीक है, तो ये आईबीपीएस क्लर्क के इस बार के आईबीपीएस क्लर्क में एक स्कैम देखने को मिला है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, स्पेशली जो लखनऊ में है जिनका सेंटर बिजनौर में ही था, क्या आपने भी ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर देखा था? आपको भी कुछ लगा था कि कुछ अनयूजुअल तरीके से हो रहा है या फिर कोई कैंडिडेट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है? क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा हो रहा था, कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था, या फिर लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था, सिस्टम ऑफ हो गया था। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता चलती है और आप लोग कंप्लेन करते हो, बताते भी हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आईबीपीएस से आवाज भी उठाई है कि भाई ये जो सिस्टम वाला इशू होता है कि कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम ऑफ हो जा रहा है, माउस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सारे इश्यूज तो थे जो लगता था कि ठीक है सॉल्व हो जाएगा, सेंटर की गलती है, आईबीपीएस को इस पर देखना चाहिए, वर्क करना चाहिए। बट ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बैंक एग्जाम में तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, बायोमेट्रिक वगैरह प्रॉपर तरीके से होता है, उसके बाद भी ये स्कैम हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा कुछ हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में स्कैम आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एग्जाम कैंसिल होगा? देखो, एग्जाम कैंसिल होने को लेकर ऐसा कोई अपडेट नहीं है, और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन्होंने ये काम किया है उनको तो ऑलरेडी पकड़ लिया गया है, जिनकी जगह पर ये गए थे वो कैंडिडेट को भी अब कभी एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। आप लोगों को मैं यहां पर बोलूंगी कि आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम मत करना, कोई कितना भी आपको ऑफर करे कि आप मुझे पैसा दे दो, हम आपको पास करवा देंगे, हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देंगे, प्लीज इस शॉर्टकट के तरीके में, मतलब शॉर्टकट तरीका मत अपनाना, आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाए कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, या मे बी आप लाइफ टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसी गलती मत करना। आपको जॉब चाहिए, आप मेहनत करो, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, अपनी मेहनत पर नौकरी लो, लेकिन इस चक्कर में कभी मत पड़ना क्योंकि ये आपके करियर को खराब कर सकता है, लाइफ टाइम आपके ऊपर एक ब्लेम लग जाएगा, है ना। तो छोटी सी गलती पूरी लाइफ को खराब कर सकती है, पूरे करियर को खराब कर सकती है। आप इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना एंड प्लीज बी अवेयर। एआई का यूज लिमिटेड करो। आजकल ये जो एक तो जेमिनी एआई ये जो इस टाइम पर चला है, सोशल मीडिया पर इस टाइम लाल साड़ी ही दिख रही है ना। तो ये जो एआई का यूज इतना हो रहा है, इसको भी थोड़ा आप लोग कंट्रोल में करो, लिमिट में करो। अगर आप लोग ज्यादा एआई का यूज करते हो तो, है ना, अपनी फोटोज वगैरह एआई के थ्रू मत एडिट करो, मत यूज करो। आप बस जहां पर आपको लगता है कि मुझे नीड है, एआई की जरूरत है, मुझे सपोर्ट चाहिए फेवर में, तब आप यूज कर सकते हो। मिस यूज मत करना एआई का, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बैड इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है। तो ये
स्कैम है, इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मैम इससे क्या होगा, क्या हमारा एग्जाम कैंसिल होगा। तो एग्जाम कैंसिल होने का चांस तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तो नहीं हुआ है ना कि पेपर आउट हो गया या कुछ भी हुआ। बाकी जो भी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। और ये अभी रिसेंट न्यूज है, आज ही की न्यूज है। आज हर न्यूज वेबसाइट पर, हर न्यूज़पेपर पर, सब जगह यही आर्टिकल देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, कोई भी आर्टिकल आप ओपन कर लो, सब जगह यही न्यूज दिख रही है, यही न्यूज है आज। तो ये एक बड़ा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में पहली बार हम ऐसा कोई स्कैम देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी एग्जाम्स में तो हमें ऐसे स्कैम्स देखने को मिलते थे कि इनकी जगह पर ये एग्जाम देने चले गए, फिर उनको पकड़ लिया गया, ये वो समथिंग टाइप सा। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, इससे आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जाम पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। बट स्टिल आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपने कुछ ऐसा नहीं नोटिस किया था कि आपको लगता है कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी। अगर कुछ है तो अभी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मैटर पर आपका ओपिनियन क्या है ये भी हमें जरूर बताना, ठीक है। एंड तो बस अभी के लिए इतना ही है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में। देखो, सुपर पास की अगर हम बात करें तो इसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। LIC हो गया, RRB क्लर्क, RRB PO है ना, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सब एक साथ आपको मिल जाएगा सुपर पास में। बस आपको सुपर पास में एनरोल करवाना है, और यहाँ पर ये सुपर पास आपको मिल जाएगा 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के लिए। जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। सुपर पास में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग, AJE, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट है ना, हमारे स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टेक्स्ट बुक, पास प्रो, करंट अफेयर मैगजीन, सब कुछ मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इनरोल करवा लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना और ये सारी चीजें मत करना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी अगर कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगा तो तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगी, मैं इन्फॉर्म करूंगी। एंड आपको भी अगर कुछ पता चलता है तो आप भी हमें बताना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।